हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम देखेंगे लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, ये होगा हमारा क्लास 13। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वह सभी वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने मैथ्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका छात्रावास अधीक्षक में सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराया हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे लाभ तथा हानि से किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके व्यापम के एग्जाम में और छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में, और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों अलग अलग टाइप में, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ तथा हानि से संबंधित जितने भी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जितने भी टाइप से प्रश्न बनते हैं, सभी टाइप को एक एक करके क्लियर करा दूंगा। और इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा टाइप 1 आएगा, वो तो आपका बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। उसके बाद उसी प्रकार से आपका टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसी प्रकार से आते जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों लाभ तथा हानि के कुल 4 से 5 टाइप। देखिए, आपका टाइप 1 तो बिल्कुल इजी होगा। उसके बाद टाइप 2 में मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, टाइप 3 में भी और टाइप 4 में भी मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप हर एक टाइप को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन आपका व्यापम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को ध्यान से नोट करते चलिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा टाइप 1। ठीक है, इसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि अभिजीत ने एक गाय को 1250 रुपये में खरीद कर 1100 में बेच दी, तब उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपका लाभ हानि से संबंधित एडवांस लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें बिल्कुल इजी लेवल के प्रश्न पता होने चाहिए। ठीक है, इजी लेवल के प्रश्नों को बनाने का तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी हम एडवांस लेवल के प्रश्नों को बना सकेंगे। तो देखिए, टाइप 1 में क्या दिया है यहाँ पर। देखिए, अभिजीत ने एक गाय को 1250 रुपये में खरीदा। ठीक है, मतलब अभिजीत का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने कितने में खरीदा, 1250 रुपये में। ठीक है, देखिए एक हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य को कहीं पर सीपी बोलूँ तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है दोस्तों आपका विक्रय मूल्य, एक होता है आपका विक्रय मूल्य, जिसको बोला जाता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। ठीक है, तो मैं कहीं पर अगर सीपी और एसपी बोलूँगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, क्रय मूल्य क्या दिया है, 1250 रुपये। कितना दिया है आपका ये, 1250 रुपये। इतना में खरीद कर वो कितना में बेच रहा है दोस्तों, वो बेच रहा है आपका 1100 में। ठीक है, 1250 रुपये में उसने एक गाय को खरीदा तथा 1100 रुपये में उसने बेच दिया। तो अब हमें देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है हानि प्रतिशत। ठीक है, हमें निकालना है दोस्तों हानि प्रतिशत। अब देखिए अभिजीत है, उसने एक गाय को 1250 रुपये में खरीदा, मतलब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान ही होगा। कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंस, अगर मैं 1250 में से 1100 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा दोस्तों 150 रुपये। ठीक है, मतलब 150 रुपये के नुकसान में वो बेच रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका डाटा, 150 रुपये के नुकसान में बेच रहा है। अब ये 150 रुपये कितना होगा, ठीक है, ये कितना प्रतिशत होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इसको हम प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 150। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको हानि प्रतिशत निकालना हो या फिर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमारा हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1250। चूँकि हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत में, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा, बस इतना ही हमें काम करना है। देखिए यहाँ पास ये हमारे 10 से 10 कट गया। अगर मैं इसको 25 से ही कटा दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौक 100, और ये 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये 5 तिया 15, मतलब हानि प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 4 तिया 12, कितना आ गया ये, 4 तिया 12। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों हमारा प्रतिशत में, मतलब
अगर अभिजीत ने एक गाय को 1250 रुपये में खरीदा और 1100 रुपये में बेच दिया तो उसको कितने का नुकसान होगा? उसको होगा दोस्तों 12% का हानि। ठीक है, 12% का लॉस, जो कि आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। चलिए, इसी टॉपिक से संबंधित आपका और भी व्यापम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे हमारा अगले टाइप में, जो कि होगा हमारा टाइप 2। तो चलिए पहले हम इससे संबंधित एक दो और प्रश्न देख लेते हैं जो आपका व्यापम में पूछा गया है। देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। देखिए यहाँ पर उन दोनों का डिफरेंस पहले से दे दिया गया है। यदि लाभ 120% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ 120% देखिए हमें दिया गया है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत दिया गया है और हमें निकालना है दोस्तों विक्रय मूल्य। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, या फिर आपका हानि प्रतिशत हो या फिर लाभ प्रतिशत हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए उन दोनों का आपका देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए पहले तो हम इसके ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का देखिए ये प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल है, तो इसको हमें ज़्यादातर हमें शॉर्ट ट्रिक में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हम अपना खुद के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य जो भी हमारा रहता है उसमें से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दें तो वही हमारा लाभ निकल के आ जाता है। चूँकि हमें निकालना होता है लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका गुणा में 100। ठीक है, ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला, ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें दिया गया लाभ प्रतिशत हमें दिया गया है और इन दोनों का अंतर भी हमें 240 करके दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसमें विक्रय मूल्य का मान हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई सा भी एक वैल्यू। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, जो भी दिया है उसको हम लिख देते हैं। ये दिया दोस्तों आपके 120 बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, ये दिया आपका 240 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इसको मैं CP करके लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा आपके गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो भी कटेगा, देखिए यहाँ से मैं CP का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके 240 गुणी 100 और ये 120 क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आके नीचे बटे में हो जाएगा। ये हो गया 120, 120 से कम 120 और ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। मतलब CP कितना निकल के आ गया, CP निकल के आ गया दोस्तों 200 रुपये। ठीक है, ये है हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें देखिए क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने पर हमारा क्या निकलता है, वो निकल जाता है दोस्तों लाभ। यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस, ठीक है, SP माइनस CP करने पर क्या निकलता है, वो निकलता है दोस्तों लाभ। और इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 240। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना है SP मतलब विक्रय मूल्य। तो SP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 240 और ये CP जो है इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 240 में ये आपका क्रय मूल्य जुड़ जाएगा, जो कि हमारा कितना निकला है 200। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आपका 200। तो SP का मान कितना निकल गया, 240 में 200 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 440 रुपये। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें मिल गया दोस्तों विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पास आपको क्रय मूल्य पूछा होता तो ये मिल गया दोस्तों हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें हमें पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य, जिसका मान है आपका 440, जो कि दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर B में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए इसी टाइप में थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है कि एक वस्तु 35% लाभ पर रुपये 3132 में बेची गई, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कहीं ना कहीं व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहीं से आपको छात्रावास अधीक्षक में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अगर ऐसे प्रश्न में हम अपना खुद का कंसेप्ट लगाएं तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक वस्तु 35% लाभ पर रुपये 3132 रुपये में बेची गई। ठीक है, 35% का उसको लाभ हुआ, उसने कितना में बेचा, 3132
₹32 में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कहते हैं जनरली कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी वस्तु को अगर मैं ₹100 में बेच रहा हूँ, ₹100 में बेचने के बाद अगर मान लीजिए मुझे 20% का लाभ होता है, अगर मैं किसी वस्तु को ₹100 में बेच रहा हूँ, ₹100 में बेचने के बाद अगर मुझे 20% का लाभ होता है तो टोटल मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? टोटल मेरे पास आएंगे दोस्तों ₹120, ठीक है। टोटल हमारे पास मेरे पास आएंगे ₹120, या फिर यही हो जाएगा दोस्तों टोटल 120%, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कोई वस्तु मेरे पास ₹100 का है, इसको मैं 20% हानि पर बेच दूं, ठीक है, 20% लॉस पे बेचूं, तो वो वस्तु कितने का हो जाएगा? वो वस्तु होगा दोस्तों ₹80 का, ठीक है। ₹100 की वस्तु में 20% लॉस होने पर कितने का हो जाएगा वो? ₹80 का। और यही ₹80 इस ₹100 का कितने प्रतिशत है? ये ₹80 है दोस्तों इस ₹100 का 80% के बराबर, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है, मतलब कितने का भी अगर हमें लाभ हो रहा हो तो उसको हम 100 से जोड़ देते हैं, और कितने का भी अगर हमें हानि हो रहा है करके ऐसा अगर प्रश्न में बोल दिया जाता है तो उसको हम दोस्तों डायरेक्ट 100 से घटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रश्न में बोल दिया जाए कि किसी भी वस्तु को खरीदने पर हमें 50% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 150 का, ठीक है, अगर हम उसको 100 में लेकर के चलें तो। ये आपका बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। अब देखिए हम आ जाते हैं प्रश्न में। देखिए क्या बोला है कि एक वस्तु 35% लाभ पर इतना में बेचा गया। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 35% का, ठीक है। तो मतलब ये देखिए टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 35% को अगर मैं 100 में जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 135%, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों? 100 में जोड़ देंगे। 135% का ये लाभ होने पर ये उस वस्तु का कीमत क्या हो गया? ₹3132, ठीक है। अगर हम उस वस्तु की कीमत ₹100 ले करके चलें तब के कंडीशन में, तो यहाँ पर 135% का मान कितना आ गया? ₹3132, ठीक है। अगर मैं 1% का मान निकालूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारे ये 3132, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 135, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1% का मान। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए देखिए मूल रेट, ठीक है, जो कि है दोस्तों हमारा 100% के बराबर। तो अगर मैं इसमें 100% का मान निकालूं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे? गुणा में 100, ठीक है। अगर मैं इसको 100% का मान निकालूं तब की कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100% का मान निकालने पर ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हमें देखिए कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हमें इसको घटा देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको अगर मैं 5 से कटा दूँ तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? ये 20 पंचे 100, ये हो जाएगा आपके ये 5 दूने 10, कितना बचा? 3 बचा, और ये 5 सत्ते 35, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा 27। अब ये फिर से कटेगा क्या? इसको हम और कटा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारे 3 या 27, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों? ये 3 एकम 3, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ 3 एकम 3, उसके बाद ये 0 बार में जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12, एक बचा, और ये 3 चौक 12, ठीक है। ये हो गया आपका 1044 गुणित 20, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे? 9। फिर से कटेगा क्या? इसको हम फिर से कटा लेते हैं। देखिए ये हमारे 9 से कटेगा, ये 9 एकम 9, ये आपका ये 9 एकम 9, एक बच गया। फिर से ये 9 एकम 9, यहाँ से हमारे 5 बच गया, ये हो गया दोस्तों 54, ठीक है। और ये 9 छक्के 54, 116 गुणित 20, 116 गुणित 20 करने पर हमारे देखिए कितना हो जाएगा? 116 दूने कितना हो जाता? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 232, कितना हो गया? 232, और ये 0 का 0, ठीक है। मतलब 2320 का हमें क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। देखिए 135% का मान हमें इतना दिया गया है, तो हमने निकाला दोस्तों 1% का मान। तो 1% का मान हो गया आपके 3132/135। अगर मैं 100% का मान निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे 100 से गुणा, ठीक है। मतलब देखिए जो भी वैल्यू आया ये आपका 100% के बराबर है, और इसके क्रय मूल्य को हमने 100% मानकर ही चला था, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2320 रुपये, जो कि आपका देखिए दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए इसी टॉपिक से हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, ये आपका सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि एक भैंस को ₹10,000 में खरीदा जाता है तथा 1 साल में दूध बेचने से ₹10,000 प्राप्त होता है। 1 साल बाद भैंस को ₹9,000 में बेच दिया गया, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या था, यह हमें पूछा गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ईजी है।
क्या बोला कि एक भैंस को रुपये 10,000 में खरीदा जाता है, मतलब उस भैंस का देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा 10,000 रुपये। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, एक साल में दूध बेचने से उसको 10,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए दूध बेचने पर उसको कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 10,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, एक साल में दूध उसने बेचा और उसको 10,000 रुपये प्राप्त हो गया। और क्या बोल रहा है कि एक साल बाद भैंस को उसने 9,000 रुपये में और बेच दिया। ठीक है, एक साल बाद उसने भैंस को कितने में बेच दिया दोस्तों, 9,000 रुपये में और बेच दिया। ठीक है, मतलब देखिए उसने पहले भैंस को 10,000 में खरीदा था, उसके बाद एक साल तक उसने दूध बेचकर 10,000 रुपये कमा लिया, एक साल बाद उसने भैंस को 9,000 रुपये में ही बेच दिया। पहले देखिए उसने 10,000 रुपये का दूध बेचा, उसके बाद 9,000 रुपये में भैंस को ही बेच दिया, मतलब उसको टोटल प्रॉफिट कितना का हो गया, ये आपका 10,000 और ये 9,000, टोटल 19,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टोटल 19,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। उसका देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था दोस्तों, पहले 10,000 था, अब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 19,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसने टोटल कितने में बेचा, कितना का उसको प्रॉफिट हुआ, तो देखिए टोटल उसने 19,000 रुपये में बेचा, मतलब 19,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या था, ये हमें पूछा गया। देखिए अभी तक हमें नहीं पता कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन जनरली 90% स्टूडेंट यहाँ से ही समझ गए होंगे कि उसको टोटल लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 9,000 रुपये का। तो देखिए लाभ या फिर हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ या फिर हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, देखिए एक स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूँ। एसपी कितना है हमारे पास, 19,000, एसपी है दोस्तों हमारे पास 19,000, और सीपी है कितने, हमारे पास कितना है, यह है हमारा 10,000। ठीक है, ये हो गया एसपी माइनस सीपी। और देखिए लाभ या फिर हानि प्रतिशत मैंने आपको बताया था हमेशा किस पे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं दोस्तों क्रय मूल्य पे, सीपी पे, जो कि दिया गया आपका ये 10,000 के बराबर, और ये गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको मैं कटा देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 19,000 में से 10,000 को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 9,000। ठीक है, 9,000 बटे ये हो गया दोस्तों हमारा ये 10,000, और ये गुणा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से मैं कटा देता हूँ। देखिए हमारे ये 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से हमारा फिर से 1 जीरो कट गया, मतलब 9 गुणित 10 कितना आ गया दोस्तों, 9 गुणित 10 ये आ गया हमारा 90%। ठीक है, और ये 90% क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एसपी माइनस सीपी करते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आता है वो अगर हमारा प्लस में आ रहा है तो हमेशा हमें लाभ होगा, या फिर अगर ये माइनस में आता है तो हमेशा हमारा हानि होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन अगर डायरेक्ट पता नहीं चल पाता तो हम यहाँ से निकालेंगे। अगर ये हमारा प्लस में ही वैल्यू आता है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करने पर अगर हमारा प्लस में ही वैल्यू आता है तो उसमें हमारा लाभ होगा, और अगर माइनस में वैल्यू आता है तो उसमें हमारा हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90% का लाभ हो रहा है, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखिए इसी टाइप में हमारा एक और प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या दिया है कि एक दर्जी ने कपड़े का एक थान रुपये 400 में खरीदा और सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे बटन एवं धागे 80 रुपये में खरीदी। ठीक है, इस प्रकार बने परिधान को, मतलब कपड़े को, जो भी कपड़ा बना उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि इस लेन देन में उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए कि एक दर्जी है, उसने कपड़े का एक थान कितने में खरीदा, 400 रुपये में खरीदा। ठीक है, मतलब कपड़े का कीमत कितना है दोस्तों, 400 रुपये है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा क्या, ठीक है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में देखिए उसने कुछ और सामान खरीदा। क्या क्या खरीदा, सिलाई से ही संबंधित उसने जैसे बटन एवं धागे वगैरह 80 रुपये में और खरीदा। ठीक है, मतलब उसके पॉकेट से पहले 400 रुपये गया, उसके बाद 80 रुपये भी गया। ठीक है, मतलब उसने टोटल 400 और ये 80 कितने का सामान खरीदा, टोटल 480 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, और ये 480 रुपये हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल आपका 480 रुपये। यहाँ पर आपका ये खाली 400 नहीं होगा और न ये 80 होगा। ठीक है, मतलब पहले उसने 400 का भी सामान खरीदा, उसके बाद उसने 80 रुपये का और सामान खरीदा, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 480 रुपये। अब देखिए क्या पूछा है कि इस प्रकार बने परिधान को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें देखिए एसपी सेलिंग प्राइस हमें
पूछा गया है किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि इस लेन देन में उसको 25% का लाभ हो सके, ठीक है, 25% का प्रॉफिट हो सके। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का मान हमें कितना दिया गया है 25%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा दोस्तों एस पी माइनस सी पी, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एस पी माइनस सी पी, सी पी का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों 480 रुपये, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका क्रय मूल्य, जो कि हमारा हो जाएगा 480 के बराबर। चूंकि मुझे निकालना है प्रतिशत में, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा 100 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं सभी चीज़ों को पक्षांतर करके एसपी का मान निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एसपी का मान निकालूँ, एसपी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये 480 25 के साथ जाके गुणा हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों 25 गुणित 480, ठीक है। और ये 100 जो है वो बटे में आ जाएगा, ठीक है, 100 जो है वो नीचे आ गया, तो ये हो गया बटे में 100। और यहाँ पर देखिए हमारे ये 480 ये माइनस में है, 480 को भी हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके प्लस में 480। अब यहाँ से देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, ये हमारे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया दोस्तों 5 दूने 10, और ये 5 पंचे 25, ये हो गया दोस्तों 2 एकम 2, ये आपका 2 दूने 4, 2 चौक 8, ठीक है, मतलब 5 गुणित 24। यहाँ से देखिए 5 गुणित 24 करने पर कितना आ गया, ये हो जाएगा दोस्तों 24 पंचे 120, ठीक है, 120 धन, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा 480। अगर मैं 120 में से 480 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 600, ठीक है। टोटल कितना हो गया दोस्तों 600 रुपये। ये 600 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एसपी, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया जाएगा तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। इसी फॉर्मूला बेस्ड सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको या फिर एस पी का मान पूछ देगा, विक्रय मूल्य का मान पूछ देगा, या फिर आपको क्रय मूल्य का मान पूछ देगा, या फिर आपको लाभ या फिर हानि प्रतिशत करके पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए इसी टॉपिक से हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक। देखिए क्या दिया है कि मोहन ने देखिए 70,500 में एक पुरानी कार खरीदी, उसने इसकी मरम्मत में रुपए 12,100 खर्च किए, ठीक है। पहले उसने कितने में कार खरीदा 70,500 में, उसके बाद उसने इसका मरम्मत भी कराया, कितने में कराया 12,100 रुपये में, तथा इसकी बीमा के लिए 2,000 रुपये और चुकाए, ठीक है। टोटल उसने देखिए इन्वेस्ट कितना किया 70,500, 12,100 और टोटल 2,000 रुपये, ठीक है। इतना चुकाने के बाद उसने रुपये 87,138 में इसे बेच दिया, ठीक है। इससे होने वाले लाभ को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें बता भी दिया गया कि उसको लाभ हो रहा है। मतलब देखिए मोहन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने कितना लागत लगाया कार को खरीदने में, कार को संपूर्ण रूप से खरीदने में टोटल कितना खर्च किया, तो सीपी क्या हो जाएगा आपके 70,500, 12,100 और ये 2,000 रुपये, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीपी। उसके बाद एसपी हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोस्तों लाभ या फिर यहाँ से हमें देखिए क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अगर अभी तक आपका 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। अब इसी के साथ दोस्तों देखते हैं हमारा टाइप 2, इसी टॉपिक में हमारा इसी आपका लाभ एवं हानि में हम देखते हैं दोस्तों हमारा टाइप 2, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि आपका देखिए टाइप 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या फिर हानि हो रहा है ये हमें पूछा गया। देखिए ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है। अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएं तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि दोस्तों ऐसे प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेच देता है, तो इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है ये हमें
पूछा गया है। तो कभी भी इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सामान को एक साइड करेंगे, ठीक है, हम सामान को एक साइड लिखेंगे और रुपए जो भी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, उस रुपए को हम एक साइड लिखते चलते हैं। देखिए जैसे कि क्या दिया है, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीदा, ठीक है, उसने देखिए कौन सा सामान खरीदा दोस्तों, संतरा, 11 संतरा उसने 10 रुपए में खरीदा। उसके बाद देखिए और क्या बोला है, 11 रुपए में 10 संतरे वो बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका अब उसके बाद रुपए में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके 11 रुपए में उसने 10 संतरे बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले उसने क्या किया दोस्तों, 10 रुपए में 11 संतरे खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुपए वाले को एक साइड और सामान को हम एक साइड लिखेंगे। 10 रुपए में 11 संतरे उसने खरीदा, उसके बाद दोस्तों 11 रुपए में उसने 10 संतरे बेच दिया, 11 रुपए में उसने 10 संतरे को बेच दिया, ठीक है। यहीं पर बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम कर देंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब हम इस 11 के साथ हम गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 गुणित 11, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 11 गुणित 11। उसके बाद हम करेंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणित 10, क्या हो गया दोस्तों आपके 10 गुणित 10। ध्यान दीजिएगा जो हम सेकेंड में हम जो गुणा करेंगे, ठीक है, सेकेंड में हम जो गुणा करेंगे वही आ जाएगा आपका एज इट इज नीचे में, ठीक है। मतलब ये 10 गुणित 10 हो जाएगा दोस्तों आपका नीचे में, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों आपका प्रतिशत में, ठीक है, कितना प्रतिशत को उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा, ठीक है। ये तो हम करते ही करते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये हो गया दोस्तों इसको निकालने का ट्रिक। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 11 गुणित 11 कितना हो गया दोस्तों 121। उसके बाद माइनस 10 गुणित 10 कितना हो गया दोस्तों आपका ये 100। और ये बटे में क्या हो जाएगा आपके 10 गुणित 10, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 100। और ये गुणा में क्या बच गया दोस्तों 100, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए आपके 100 से 100 कैंसिल हो गया। 121 में से अगर मैं 100 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 21%, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21%। और ये 21% का क्या हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों लाभ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यू अगर आपका प्लस में आता है तो उसमें हमेशा आपको लाभ होगा, ठीक है। और अगर यहीं पर वैल्यू अगर आपका माइनस में आ जाता, अगर ये वैल्यू आपका -21 आता तो उसमें होता दोस्तों हमें हानि। तो आप यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21% लाभ। देखिए जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 21% लाभ। ये हो गया इसका दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। चलिए इसी टाइप से हम एक और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझते चलिएगा, क्या दिया है कि कोई व्यक्ति 16 रुपए में 9 पेन खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेच देता है। तो इस लेन देन में, ठीक है, यहाँ पर ये इसको सुधार लीजिएगा, प्रिंट मिस्टेक है। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि होता है, ये हमें पूछा गया है। तो इसमें भी हम वही ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए आपका ट्रिक क्या है दोस्तों, हम पहले एक साइड सामान को लिख लेते हैं और एक साइड हम रुपए को लिख लेते हैं। देखिए 16 रुपए में उसने 9 पेन खरीदा, 16 रुपए में उसने 9 पेन खरीदा और 20 रुपए में उसने 11 के भाव से बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों 20 रुपए में उसने 11 के भाव से बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए लाभ या फिर हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 9 गुणित 20, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18, ये हो गया आपका ये 180। उसके बाद हम क्या करते हैं माइनस, ठीक है, इसको हम करेंगे दोस्तों 11 गुणित 16, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 16 एकम 16 की 6। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा दोस्तों एक बचा, 16 एकम 16 और ये एक कितना हो गया 17। 16 गुणित 11 करने पर ये कितना आ गया 176, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सेकंड में हम गुणा करते हैं वही आ जाता है दोस्तों आपका नीचे में। मतलब ये 176 आपका ये आ जाएगा दोस्तों नीचे में। चूंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए इसके बाद अगर इसको मैं देखिए अगर मैं माइनस कर दूं 180 में से 176 को माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ये हो जाएगा 176 और ये, हाँ ठीक है, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 4। और ये बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपके 176 और ये इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए 180 में से हमने 176 को माइनस किया तो दोस्तों ये आया आपका 4, ठीक है। इतने में देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही आपका अगर माइनस में आता तो इसमें हमें लॉस होता, ठीक है, हानि होता। अब इसको हम कटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये 4 चौक 16, ठीक है। और ये भी आपका 4 चौक 16, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम फिर से कटा देते हैं। ये हमारा 4 से कटेगा, ये 11 चौक 44 और ये हमारा 4 से कटेगा तो ये 25 चौक
100, मतलब फाइनल हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 25/11। अगर हम 25 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 11 दूने 22, ये हमारा हो गया दोस्तों 11 दूने 22। उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, तो 2 सही 3/11, ठीक है, 2 सही 3/11%, ठीक है। और ये क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा लाभ हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा राइट आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 2 सही 3/11% लाभ, ये हमें दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक का यूज करके आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा टाइप 3। देखिए उसी में प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या बोला है कि एक बढ़ाई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा, ये हमें पूछा गया है। बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है। तो इसमें देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि एक बढ़ाई को एक स्टूल कितने रुपए में, 67.50 रुपये में बेचने पर इतने रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतने रुपए में वो बेच रहा है, मतलब ये 67.50 क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टूल का विक्रय मूल्य, मतलब ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी का मान कितना हो गया दोस्तों, 67.5 रुपये में। अब इतने रुपए में बेचने पर उसको कितने का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं प्रतिशत करके भी दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसे 82.5 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, ठीक है। ये भी उसका सेलिंग प्राइस ही है, मतलब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है। देखिए अगर आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दिया हो, या फिर आपको एसपी या फिर सीपी में से कोई सा भी एक वैल्यू दिया गया हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको एसपी दिया रहेगा तो आपको सीपी का मान पूछा रहेगा, ठीक है, क्रय मूल्य का मान पूछा रहेगा। या फिर यहाँ पर अगर आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा तो आपको एसपी का मान पूछा रहेगा, विक्रय मूल्य का मान पूछा रहेगा। तो दोनों कंडीशन में आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए हम सीपी का मान कैसे निकालेंगे, अगर हमें एसपी और ये हानि प्रतिशत दिया हो तब के कंडीशन में। तो देखिए आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा आपका, देखिए एसपी, एसपी का मान हमें दिया गया है, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणित 100, विक्रय मूल्य गुणित 100, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका ये 100 के साथ ये प्लस माइनस एक्स, ठीक है, 100 के साथ प्लस माइनस एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीपी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स क्या है दोस्तों, एक्स है आपका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। ये जो एक्स दिया गया है ये आपका या तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत होगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका सीपी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे में लिख लेता हूँ। इसी में अगर हमें एसपी का मान पूछा रहेगा तो हम कैसे कैसे निकालेंगे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गुणित में ये 100 के साथ ये प्लस माइनस एक्स, ठीक है, ये 100 के साथ प्लस माइनस एक्स ऊपर में हो जाएगा, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100, ठीक है। ये अगर हमें एसपी का मान पूछा रहेगा तो 100 जो है नीचे में आ जाएगा, सीपी का मान पूछा रहेगा तो 100 जो है ऊपर में चले जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया प्रश्न है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपका टोटल आपका लाभ तथा हानि से बस आपको 3 से 4 फॉर्मूले ही बस आपको याद करने हैं, ठीक है। वैसे तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, क्योंकि आपका छात्रावास अधीक्षक में आपको 25 नंबर के गणित पूछे जाने हैं। और इस बार आपका गणित में खास करके देखिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसी प्रकार से जैसे कि आपका बट्टा हो गया, ठीक है। मतलब कई टॉपिक को हटा भी दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर देखिए कई टॉपिक को हटा दिया गया है तो ऐसे ऐसे टॉपिक से आपका ये आपका लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, और ये क्षेत्र मिति हो गया, यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दोस्तों एसपी का मान दिया गया है, मतलब हम पहले सीपी का मान निकालते हैं। इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम सीपी का मान निकालूं, इसको देखिए अगर मैं यहीं से सॉल्व करूं तो एसपी का मान हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है दोस्तों 67.5, और ये क्या हो जाएगा गुणा में 100, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 100, और ये प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, अगर लाभ हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, हानि हो रहा है उसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। मतलब माइनस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों हानि, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, कितने का हानि हो रहा है 10%, ठीक है। बस हमें इतना सा काम करना है। अगर अब देखिए इसको मैं सीधा सीधा कटा देता हूँ, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको अगर देखिए एक स्टेप में और लिख दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों
675। चूंकि हमने यहाँ पर दशमलव को हटा दिया, ठीक है, तो ये दशमलव की जगह में क्या हो जाता है दोस्तों, ये बटे में 10, ठीक है। एक संख्या बाद हमारा एक संख्या के बाद दशमलव है, तो ये बटे में क्या हो जाएगा 10, और ये 10 गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 90, और ये ऊपर में पहले से क्या है दोस्तों 100 का ये गुणा हो रहा है। यहाँ से देखिए आपके 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट गया, ये और कटेगा क्या 675 बटे 9, ठीक है। ये हमारा ये 9 एकम 9, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 9 सत्ते 63, और ये 9 पंछे 45। मतलब सीपी का मान कितना आ गया दोस्तों, सीपी का मान हमारे पास आ गया 75 रुपए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में आप आइए, देखिए आपको समझाने के लिए बस इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। वैसे तो आप इसको बिल्कुल कम टाइम में आसानी से निकाल सकते हो। सीपी का मान हमें मिल गया, एसपी का मान हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लाभ तथा हानि प्रतिशत बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सीपी का मान कितना मिला दोस्तों 75 रुपए, ठीक है। इतने में बेचने पर देखिए क्या बोला है, उसे 82.5 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होता है। मतलब नया एसपी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 82.5, ठीक। तो आपको ये जो नया एसपी मिला, इसी से हमें लाभ तथा हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एसपी माइनस सीपी। मतलब 82.5 में से अगर मैं 75 को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 75 5 80, और ये 2, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 7.5, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया दोस्तों 7.5, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 75, ठीक है। बटे में हम करते हैं सीपी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100। मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया दोस्तों 75, और ये बटे में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। दशमलव को हम हटा रहे हैं तो बटे में क्या हो जाएगा 10, और नीचे में और क्या है दोस्तों 75, और ये गुणा में क्या है दोस्तों हमारा 100। यहाँ से देखिए 75 से 75 कट गया, ये 10 से हमारे ये 1 जीरो कट गया, मतलब कितना बचा हमारे पास, टोटल बचा दोस्तों 10%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस में आ रहा है, तो उसको क्या हो गया दोस्तों, मतलब ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है दोस्तों 10% का लाभ, ठीक है। मतलब इससे हमें एक चीज पता चल गया कि इसको 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये हो गया दोस्तों राइट आंसर। तो यहाँ से देखिए अगर हमें एसपी दिया रहे और हमको लाभ या फिर हानि प्रतिशत दिया रहे, तो उस कंडीशन में आपका सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स जो दिया है आपका वो आपका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका ये एसपी का फॉर्मूला भी आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसी टाइप में हम एक और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि 5 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है और उसको 20% का लाभ होता है, ठीक है। ये हमें दिया गया है। ऐसी 8 वस्तुओं को 18.4 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, ये हमें पूछा गया, ठीक है। देखिए एक कंडीशन में उसको हमें पता है कि उसको 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे कंडीशन में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों एसपी, कितना है दोस्तों, ये 15 रुपए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 रुपए है और उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। मतलब देखिए 5 वस्तुओं का अगर मैं सीपी निकालूं तो 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस एक्स। अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूं तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये एसपी का मान कितना है 15, ये हो गया दोस्तों 15 गुणित 100, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों ये 100, उसके बाद ये प्लस माइनस एक्स, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 100 में क्या हो जाएगा, ये उसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 100 धन 20। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 15 गुणित 100, 15 गुणित 100, और ये कितना हो जाएगा, ये 120। अगर मैं इसको कटा दूं तो ये हमारा ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो जाएगा दोस्तों 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए हमारे ये 2 दूने 4, और ये 2 पंचे 10, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 5 पंचे 25/2, कितना आ गया दोस्तों 25/2, और 25/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12.5, ठीक है। और ये 12.5 हमारा क्या आ गया दोस्तों, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब यहां से देखिए 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का सीपी हमें कितना मिल गया, 12.5 रुपए
मिल गया। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी 8 वस्तुएं, ठीक है, 8 वस्तुएं जो है इतना में बेच रहे हैं हम, तो 8 वस्तुओं का हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या? 8 वस्तुओं का 8 वस्तुओं का सीपी, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 वस्तुओं का, सॉरी, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? ये हो जाएगा आपके 8 गुणित 12.5 और ये बटे में क्या हो जाएगा आपके 5। ठीक है, इस प्रकार से हम सीपी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों हमारे 20 रुपए के बराबर। ठीक है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 रुपए। और यहाँ से देखिए 8 वस्तुओं का हमें एसपी दिया गया। ठीक है, 8 वस्तुओं का हमें एसपी का मान दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों? 18.4 रुपए ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया दोस्तों 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना मिला? 20 रुपए। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मिला दोस्तों? 18.4 रुपए। तो हम यहाँ से लाभ या फिर हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाता है दोस्तों आपका एसपी माइनस सीपी। मतलब एसपी 18.4 में से अगर मैं 20 को माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 1.6। चूंकि ये आएगा आपका माइनस में, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हानि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 1.6 और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, मतलब ये सीपी, मतलब इसका मान कितना दोस्तों? 20 और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100। बस हमें इतना ही करना है। देखिए हमारे 20 से कम 20 और ये 20 पंचे 100। अगर मैं इसको देखिए गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 16 पंचे 80। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 8%। मतलब उसको कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों? 8% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आप जो है इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा। आपका ये एसपी का हो गया और ये सीपी का हो गया। जो भी फॉर्मूला है उसको आप याद रखिएगा। यहाँ से आप बिल्कुल डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या दिया है। देखिए हमारा अगला टाइप है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टाइप 4। ठीक है, ये है दोस्तों बेईमान वाला। जैसे कि देखिए हम इसको प्रश्न ऐसे समझते हैं, कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी बट्टे की जगह 960 ग्राम के बट्टे का इस्तेमाल करता है, उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाए तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा तामझाम लगेगा। तो देखिए इसको बनाने का ट्रिक क्या है? कोई इसका देखिए, वैसे तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस इसमें आप अपना कंसेप्ट लगाइए। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या बोल रहा है, आप अपने कंसेप्ट से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य को अगर हम मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपए, उसके क्रय मूल्य को अगर हम मान लेते हैं 100 रुपए, मतलब वो देखिए किसी भी वस्तु को 100 रुपए में बेचने का दावा करता है। 100 रुपए में कितना बेच रहा है? 100 रुपए में वो दोस्तों दावा कर रहा है 1 किलोग्राम बेचने का। ठीक है, कोई भी अगर सामान होगा उसको दोस्तों 100 रुपए में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम वो बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन वहां पर देखिए वो क्या कर रहा है दोस्तों? वो व्यापारी जो है चापलूसी करके 1000 ग्राम की 1000 ग्राम के सामान को वो 960 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, इतना ग्राम ही वो दे रहा है। मतलब 100 रुपए में वो 96 रुपए का सामान बस दे रहा है। ठीक है, 100 रुपए में वो केवल और केवल 96 रुपए का सामान दे रहा है। मतलब वो उसका बचत कितना है? ठीक है, वो कितना रुपए बचा रहा है? वो हर सामान में वो 4 रुपए बचा रहा है। ठीक है, हर कस्टमर के साथ वो 4 रुपए अपना बचत कर रहा है। मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, वो जो है 100 रुपए में कोई सामान देने का वो दावा करता है, लेकिन वो सामान को 100 रुपए का जो है टोटल 100 रुपए का सामान ना दे करके वो केवल और केवल 96 रुपए का ही सामान दे रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा घपला कर रहा है और 96 रुपए का ही सामान दे रहा है। मतलब वो 4 रुपए प्रति व्यक्ति बचा रहा है। तो उसको कितने का लाभ हो रहा है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हम लाभ कैसे निकालेंगे? टोटल देखिए वो जो है सामान कितना दे रहा है? टोटल वो 96 रुपए का ही सामान दे रहा है। ठीक है, इसमें वो 4 रुपए बचा रहा है। ठीक है, और हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो इसमें हम कर देंगे हमारा 100 से गुणा। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों लाभ प्रतिशत। देखिए बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको देखिए कटा दूं तो हमारा एक कितने से कटेगा? ये हमारा देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 और ये 4 दूने 8, 1 बच गया और ये 4 चौक 16। मतलब ये कितना हो गया दोस्तों हमारे? ये 100 बटे 24।
ये फिर से कटेगा क्या, बिल्कुल इसको हम देखिए फिर से कटा देते हैं। ये हमारा जाएगा दोस्तों 50 बार में, ये हमारा जाएगा, ये हमारा 12 बार में, ठीक है। ये हमारा फिर से कटेगा, यहाँ से देखिए ये हमारा 25 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। मतलब ये हमारा देखिए कितना आ गया दोस्तों, 25/6। अगर मैं इसको भाग करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, 1 बचा, 4 से ही 1/6% को उसको क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है इस प्रकार से प्रश्न, बस हमें थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 से ही 1/6% का लाभ, ये जो कि हमें दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसी टाइप में हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, वह जिस बट्टे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से फॉर्मूला को यूज करके बनाते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को बनाने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या हो जाएगा, देखिए हमें इस कंडीशन में टोटल प्रॉफिट अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रतिशत परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ठीक है। जो भी आपका देखिए वेट में जितना भी परसेंट डिक्रीज हो रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ये हो जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये हमारा देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों, 10% का लाभ लेकर चावल बेचता है, कितना दिया गया, इसका मान हमें 10। उसके बाद देखिए हमारे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ठीक है। देखिए कितना भार कम हो रहा है, तो टोटल 20% भार कम हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 धन 20, और ये बटे में क्या हो जाएगा हमारा ये 100 माइनस यहाँ पर से परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 20, ठीक है। चूंकि हमें निकालना है प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100 से गुणा, बस हमें इतना का सा काम ही करना है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 30 × 100, और ये बटे में क्या हो जाएगा आपके 80, कितना हो गया दोस्तों, बटे में आपका 80। यहाँ से हमारा देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा ये 4 दूने 8, और ये 25 चौक 100, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 25 तिया 75, और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब 75/2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 37.5%, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो ये रहा दोस्तों इस प्रश्न को बनाने का ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए इस प्रश्न को हम अपना कंसेप्ट लगा करके शॉर्ट ट्रिक में हम इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। देखिए कोई भी दुकानदार है वो क्या कर रहा है दोस्तों, 10% का लाभ बेचकर चावल लाभ लेकर के वो चावल बेचता है, मतलब उसका सामान जो है टोटल 100 रुपये का होगा, इसमें से वो 10% का लाभ बेचकर लाभ कमाकर वो चावल बेचता है, मतलब 100 रुपये के सामान को 110 रुपये में वो बेचता है, ठीक है। तो देखिए उसका भार 20% कम है, मतलब उसका भार कितना है दोस्तों, 20% कम है, यह हमें दिया गया है। देखिए टोटल उसका सामान जो है 100 रुपये का है, पहले तो 20 रुपये यहाँ से काटता है, ठीक है, यहाँ से उसको पहले 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो उसी सामान को 10% और लाभ में बेचता है, मतलब 10 रुपये का उसको यहाँ से भी फायदा हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर वो सामान 100 रुपये में बेचने का दावा करता है तो उसको कितने का फायदा हो रहा है, ठीक है, हर बार उसको कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों, 20 और ये 10, 30 रुपये का उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, 30 रुपये का उसको हमेशा फायदा हो रहा है, ठीक है। पहले वो देखिए उसमें 20% उसके भार में ही वो कम कर दे रहा है, तो यहाँ से उसको 20% का लाभ हो गया, और जितने में सामान बेच रहा है उतने में उसको 10% का और लाभ हो रहा है, मतलब उसको 30 रुपये का प्रॉफिट टोटल हो रहा है। तो यहाँ से देखिए उसको जो है सामान 100 रुपये में बेचना है, लेकिन वो 100 रुपये की जगह उसमें 20% कम कर रहा है, मतलब वो 80 रुपये का सामान दे रहा है, ठीक है, 80 रुपये का सामान वो दे रहा है। तो हम 80 रुपये पर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। देखिए 80 रुपये पर उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसको मैं साइड से बनाता हूँ। 80 रुपये पर उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके गुणा में 100, यहाँ से देखिए हमारे 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारा उसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 4 दूने 8, और ये 25 चौक 100, मतलब ये 25 तिया 75/2, इसका भी मान आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 37.5%। दोनों कंडीशन से आप बना सकते हो। देखिए कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसमें आप अपना कंसेप्ट लगाइए, बस आप पहले प्रश्नों को समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे क्लास पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आपका लाभ हानि, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, खास करके आपका क्षेत्र मिति हो गया, रेखा कोड, जो भी आपका त्रिभुज चतुर्भुज बेलन घन घनाभ, जो भी आपका जितना भी आपका सिलेबस में दिया गया है छात्रावास अधीक्षक में, इन सभी को अगर आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझना है तो उसके लिए हमने बेसिक वाला क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, देखिए मैथ्स का हॉस्टल वार्डन का आपका मैथ्स का आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्ले लिस्ट 1 और ये प्ले लिस्ट 2 दोनों प्ले लिस्ट मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट 2 वाला को जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पास आपको दोस्तों सभी चीज़ बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से समझा दिया गया है। तो आप वहाँ से जा करके सभी क्लास को प्रॉपर देख सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।